अगस्त 2023। नीलम अपने पति और सास ससुर के साथ झांसी उत्तर प्रदेश में रहा करती थी। नीलम के पेरेंट्स भी झांसी में ही रहा करते थे। एक दिन सुबह 8 बजे नीलम ने अपने पिता लक्ष्मी प्रसाद को फोन किया, लेकिन 5-6 बार फोन करने के बाद भी उन्होंने अपना फोन नहीं उठाया। जिसके बाद नीलम ने पड़ोस में रहने वाले काशीराम को कॉल किया और उन्हें बताया कि मेरे पापा फोन नहीं उठा रहे हैं, तो एक बार आप घर जाकर मेरी उनसे बात करवा दीजिए। जिसके बाद काशीराम नीलम के घर पहुंचा, लेकिन कई बार दरवाजा बजाने के बाद भी किसी ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला और न ही किसी की आवाज सुनाई दी। काशीराम ने जैसे तैसे कुछ लोगों की मदद से दरवाजा खोला और अंदर जाकर जो उसने देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स अनरावल द केस ऑफ अंकित प्रसाद। लक्ष्मी प्रसाद और विमला देवी के 4 बच्चे थे, जिनमें से 2 बड़ी बेटियों नीलम और सुंदरी की शादी हो चुकी थी और तीसरी बेटी शिवानी दूसरे शहर उरई में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। इस परिवार का इकलौता लड़का अंकित लक्ष्मी प्रसाद और विमला के साथ ही रहा करता था। अंकित शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसने अपनी स्कूलिंग 2015 में काफी अच्छे मार्क्स से कंप्लीट की थी। जिसके बाद उसके फ्यूचर को देखते हुए लक्ष्मी प्रसाद ने उसका एडमिशन जेएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में करवाया। जीएनएम कोर्स कंप्लीट होने के बाद अंकित को रेलवे हॉस्पिटल में जॉब मिल गई थी। अंकित की फैमिली बहुत खुश थी, क्योंकि उनके इकलौते लड़के की गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी एंड नाउ ही वाज सेटल्ड इन हिज लाइफ। लेकिन इन खुशियों ने ज्यादा लंबे समय तक साथ नहीं दिया। 2021 में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, जिसके चलते लगभग सभी लोग अपने घर में कैद होकर रह गए। ऑल्दो कमिंग फ्रॉम अ नर्सिंग बैकग्राउंड, अंकित की जॉब पर इस चीज का कोई असर नहीं पड़ा, उल्टा उसका काम और ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन इसी बीच अंकित को पबजी खेलने की लत लग गई और वो पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ पबजी खेला करता था। इस एडिक्शन के चलते अंकित ने अपनी जॉब पर जाना भी कम कर दिया था, जिसके चलते रेलवे डिपार्टमेंट को मजबूरन अंकित को जॉब से निकालना पड़ा। अंकित के सिर पर मानो पबजी का भूत सवार हो चुका था। वो 3-4 दिन और कभी कभी तो हफ्तों तक अपने कमरे से बाहर नहीं आता था। इस सब का अंकित की मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा। वो अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ लड़ता था और उनके मना करने के बावजूद छुप छुप कर पबजी खेला करता था। अंकित हैड अ स्मार्ट माइंड, तो उसने अपने पेरेंट्स के कहने पर मोबाइल रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया। जिसके बाद अंकित के पेरेंट्स को लगा कि अब उसकी गेम खेलने की लत छूट जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंकित अभी भी रात भर जागकर पबजी खेल रहा था। इवन पबजी बैन होने के बाद भी वो अपने दोस्तों के साथ वीपीएन यूज कर कर गेम खेला करता था। 2021 में लक्ष्मी प्रसाद ने अंकित की शादी तय कर दी, जिसके बाद पूरा परिवार शादी की तैयारी में लग गया। लेकिन अंकित की मेंटल स्टेट अभी भी वैसे की वैसी ही थी। कुछ दिन बाद अंकित के एडिक्शन और मेंटल हेल्थ की बातें लड़की वालों तक पहुंच गई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ये रिश्ता तोड़ दिया। लक्ष्मी प्रसाद और विमला अंकित की इन हरकतों से तंग आ चुके थे, तो उन्होंने अंकित से उसका फोन छीन लिया। लेकिन इसके बाद भी जब भी अंकित के हाथ में फोन लगता, वो छुपकर पबजी खेलना शुरू कर देता था। एक दिन ऐसे ही अंकित को फोन रखा हुआ मिल गया, तो उसने एज यूजुअल पबजी खेलना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी प्रसाद की नजर अंकित पर पड़ी, उन्होंने जोर से अंकित को एक चांटा मार दिया और अंकित के हाथ से फोन छीन लिया। जिसके रिस्पॉन्स में अंकित ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और वो नजरें नीचे करके दूसरे रूम में चला गया। जिसके बाद रात को 10 बजे सब खाना खाकर सोने चले गए। लक्ष्मी प्रसाद और विमला जी ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे और अंकित फर्स्ट फ्लोर पर अपने रूम में सो रहा था। अगली सुबह जब बड़ी बहन नीलम ने अपने पिता लक्ष्मी प्रसाद और भाई अंकित के फोन पर कॉल किया, तो किसी ने भी फोन नहीं उठाया। नाउ नीलम को अंकित की मेंटल हेल्थ के बारे में पता था, तो जब किसी ने भी फोन नहीं उठाया तो नीलम ने पड़ोस में रहने वाले काशीराम को कॉल किया और उसे तुरंत अपने पेरेंट्स के घर पर जाने को कहा। काशीराम के मल्टीपल टाइम्स नॉक करने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद उसने पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया और दरवाजा तोड़ दिया। जब काशीराम घर के अंदर गया तो उसने देखा पूरे फ्लोर पर खून के निशान थे और बेड पर थी लक्ष्मी प्रसाद की डेड बॉडी, जो कि पूरी खून से लथपथ थी। लक्ष्मी प्रसाद का चेहरा पहचानने में भी नहीं आ रहा था, मानो किसी ने कई बार किसी भारी चीज से उन पर हमला किया।
जिसकी वजह से उनकी उसी टाइम डेथ हो गई। ऑन दी अदर हैंड विमला देवी को भी बहुत बुरी तरह से मारा गया था। अंकित अपने पिता की बॉडी के पास बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। ये सब देखने के बाद पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को कॉल किया, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने अंकित को गिरफ्तार कर लिया। विमला देवी ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने अंकित से पूछताछ की, जिसके दौरान अंकित ने सब कुछ सच सच बता दिया। ही सेड कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत गुस्सा था क्योंकि वो उसे पबजी खेलने नहीं देते थे और उसी रात फिर से उसके पिता लक्ष्मी प्रसाद ने उससे फोन छीन लिया था, जिसके बाद उसे इतना गुस्सा आया कि वो रात के 2 बजे चुपचाप नीचे आया और उसने लक्ष्मी प्रसाद को कुकर और फ्राइंग पैन से मारना शुरू कर दिया। फेस पर मल्टीपल इंजरीज होने की वजह से लक्ष्मी प्रसाद की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और चिल्लाने की आवाज सुनकर बगल में सो रही विमला देवी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश की, जिसके बाद अंकित ने उन्हें भी आयरन रॉड से मारना शुरू कर दिया और उसने उन्हें इस हद तक मारा कि विमला देवी के हाथ और पैरों की हड्डियां तक टूट गई। विमला देवी पूरी रात दर्द से कर्राती रही, लेकिन अंकित के अंदर का हैवान नहीं पिघला। पबजी अंकित के सर पर इस हद तक हावी हो चुकी थी कि अपने माँ बाप को मारते समय भी उसके हाथ नहीं कांपे। इंटेरोगेशन के बाद अंकित को पहले मेंटल हॉस्पिटल और उसके बाद जेल भेज दिया गया और उसके कुछ टाइम बाद ही अंकित को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इसी के साथ दिस इज द एंड of this case. If you are interested in watching true crime documentaries, please subscribe to this channel. I'll see you guys next week unraveling another case. This is me, Sachin Negi, signing off.